हेलो एवरीवन। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि जो एनईपी की स्टूडेंट हैं उनको समर्थ पोर्टल पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में क्या क्या दिक्कत आती है और वो कैसे भरें। इसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र पे जाके slc.uod.ac.in जब आप इस पर करेंगे, एंटर करेंगे, आपको एक लॉगिन पेज खुलेगा। लॉगिन पेज में आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी आप सबका एनरोलमेंट नंबर जो कि आपको एडमिशन टाइम पे मिला था वो रहेगा। पासवर्ड आप सभी के पास आपका अपना रहेगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या आपको पासवर्ड याद नहीं होता तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अगर रीसेट करने में भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने कंसर्न कॉलेज में जाके इस पासवर्ड को रीसेट करा सकते हैं। आप सभी को ये बातें ध्यान देना ज़रूरी है कि जो आपका पासवर्ड है वो कॉलेज के पास भी नहीं होता। कॉलेज बस उसको रीसेट कर सकता है। इसलिए आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका पासवर्ड कोई और यूज कर सकता है। तो हमारे पास एक बच्चे की डिटेल है जिससे हम लॉगिन करेंगे और फिर इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का पूरा स्टेप देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लॉगिन पे क्लिक किया। आपके पास एक वेब पेज खुलेगा जिसे हम होम पेज बोलेंगे। इसमें सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। बिना कोर्स सेलेक्ट किए आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाओगे। कोर्स सेलेक्ट करने के लिए डैशबोर्ड में राइट साइड पे कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपका कोर्स जो है, जैसे इस बच्चे का कोर्स है बीए प्रोग्राम, तो पेपर कोर्स का कोड और नाम दिख रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके जो पुराने पेपर हैं, जितने अभी तक आपने पेपर अपीयर कर चुके हैं या आपने पेपर दिए हुए हैं, वो सारे पेपर आपको इस डैशबोर्ड पर दिखेंगे। इसमें आपको अपने इस करंट सेमेस्टर के पेपर ऐड करने हैं। दो ऑप्शन है, या तो आप लेफ़्ट साइड में कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे आप क्लिक करें, जिससे आप अपने करंट सेमेस्टर के कोड को आप ऐड कर पाएंगे। इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये एक वेब पेज खुलेगा जिसमें आपको पेपर कोड्स, अपने पेपर की डिटेल और पेपर कोड भरना है। हम इस एन के फॉर्म को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि अभी जो हमने CBCS पिछले वीडियो में भरा था, CBCS में सिर्फ 4 पेपर होते हैं, लेकिन एन में हमारे पास 7 पेपर होते हैं और इन सातों के पेपर नाम सेम होते हैं लेकिन कोड कभी कभी अलग हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर अपने जो भी हमारे पेपर हम क्लास में पढ़ रहे हैं उन पेपर्स को बहुत ध्यान से सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट करते हैं हमारा ये पेपर जो है एक साथ सेलेक्ट होके हमें दिख जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम अपने पेपर को चेक करें। अगर कुछ गलतियाँ या कोई करेक्शन है तो यहाँ से हम अपने कोर्स को दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमने अपने कोर्स सही ऑप्ट किए हुए हैं तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसका सबमिट कोर्स सिलेक्शन पे हमें क्लिक करना होगा। ये करने के बाद हमारा कोर्स जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। ये कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि आपके डैशबोर्ड में आपके जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया वो सारे दिख जाएंगे। डैशबोर्ड पे हम एग्जामिनेशन में जाएंगे। एग्जामिनेशन से रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रेगुलर एग्जामिनेशन सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर। जो हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं, कोर्स हम सिर्फ करंट सेमेस्टर का सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम प्रीवियस में अपने कोर्स सेलेक्ट कर चुके हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो हमें ऑप्शन देता है कि अगर हमारे प्रीवियस कोई पेपर जिसका हमें इम्प्रूवमेंट देना है या देना है तो वो हम ऑप्ट कर सकें। इसलिए ये दूसरा स्टेप होता है कोर्स सिलेक्शन के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। जब हम एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है रेगुलर एग्जामिनेशन। रेगुलर क्योंकि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो इसलिए यहाँ पे रेगुलर एग्जामिनेशन है। सेमेस्टर 2-4, क्योंकि ये हमने जिस बच्चे का आईडी लिए वो बच्चा फोर्थ सेमेस्टर का है और वो फोर्थ के साथ अपने सेकंड के पेपर भी दे सकता है, इसलिए यहाँ पे सेमेस्टर 2 एंड 4 आ रहा है। सेशन है हमारा एकेडमिक सेशन 23-24 जून का, ये हमारा एग्ज़ाम होगा जून में, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पे करते हैं क्लिक। फिर हमारे पास एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दो चीज़ें हमें ध्यान देने का है। अगर तो बच्चा PWD कैटेगरी से है तो उसके लिए ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी कैटेगरी है
सपोज हम यहाँ पे करते हैं ब्लाइंडनेस करते हैं, हमने ब्लाइंडनेस पे क्लिक किया। डिसेबिलिटी यहाँ पे हमें डालनी है, कितने % डिसेबिलिटी है, जो आपको आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। और एग्ज़ाम फॉर्म में डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेने के लिए आपकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 40 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप डालेंगे जो आपके कार्ड पे है। सपोज आपकी 55 है तो आपने 55 डाल दिया। अब ऑप्शन है नेक्स्ट, आपको स्क्राइबर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको स्क्राइबर चाहिए तो आप यस करिए, आप खुद से अपना पेपर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। और जिन बच्चों का ऐसा कोई केस नहीं है वो नॉर्मल इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, तो सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाएंगे। अब हमारे पास एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए एक विंडो आती है जो उसी के में कंटिन्यूशन में है। हमें अपना कोर्स, जो करंट सेमेस्टर के सारे पेपर यहाँ पे दिख जाएंगे जो अभी हमने कोर्स सिलेक्ट किया था, इसको हमें चेक कर लेना है। हमने सारे पेपर हमने चेक कर लिए। इसके बाद अगर आपका कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको देना है, क्योंकि ये 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो ये 2nd सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट और ईआर या फेल पेपर भी रिपीट कर सकता है। तो अगर बच्चे को देना है तो वो सेलेक्ट करे, नहीं देना तो इसको आप ऐसे ब्लैंक रहने दीजिए। एक यहाँ पर एक बात ध्यान देने का है, अगर आप इसको लैपटॉप पीसी पे एक्सेस करोगे तो ये चेक बॉक्स आपको स्क्रीन पे ही दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो तो मोबाइल में ये चेक बॉक्स नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए आपको अपने स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ेगा राइट साइड में, तब आपको ये चेक बॉक्स दिखेंगे। और अगर आपने बिना चेक बॉक्स चेक किए आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा तो वहाँ पर दिखाई देगा नो पेपर सिलेक्टेड, और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको आपके कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए आप ध्यान से सारे चेक बॉक्स को चेक करिए, उसके बाद सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपके सारे पेपर फिर से दिखेंगे, आपने कौन कौन से पेपर सेलेक्ट किए हुए हैं। अब आपने पेपर एक बार मैच कर लीजिए कि आपको ये पेपर देने हैं। इन पेपर के ही अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे फ़ीस आ जाएगी। फ़ीस की डिटेल ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है। फ़ीस भरने के लिए फिर आप पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपके पास एक विंडो आएगी जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी फ़ीस किस मोड के थ्रू आप पे करना चाहते हैं। इसमें मोड है ऑनलाइन भी है, आपका क्रेडिट कार्ड से है, डेबिट कार्ड है और यूपीआई के थ्रू है। मोस्टली बच्चे यूपीआई के थ्रू करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इस बात को ध्यान देना ये ज़रूरी है कि जहाँ पर भी आप पे करें थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो हमने 2 स्टेप में फॉर्म भरा है वो हमने क्यों भरा है और दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि कल को अगर कोई बच्चा ये कहे कि मेरे पास तो कोई रिपीट पेपर नहीं था, मैंने तो भर दिया, मेरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप हिस्ट्री चेक करेंगे, हर उसमें हिस्ट्री है। आप अगर कोर्स सिलेक्शन में हिस्ट्री देखेंगे, ये है कोर्स सिलेक्शन हिस्ट्री, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने अपनी सेमेस्टर जब से आपने स्टार्ट किया और आज तक के जो भी फॉर्म भरे यहाँ पे दिखेंगे। ये है कोर्स सेलेक्ट किए जो आपने। जब आप इसको ओपन करोगे तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स सिलेक्शन जनवरी सेशन। जनवरी है जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो आपने इस सेशन में ये कोर्स सेलेक्ट किए थे। यहाँ पे आपके पुराने पेपर नहीं आएंगे कि आपने सपोज 2nd सेमेस्टर का करना था तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म की हिस्ट्री चेक करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री में करेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम फॉर्म की हिस्ट्री है। यहाँ पे आप देखो आपने जो भी स्टार्टिंग से फॉर्म भरे हुए हैं, ये फॉर्म जब कॉलेज वेरीफाई कर देता है आपका तो यहाँ पे वेरीफाइड होता है और फिर आपका हॉल टिकट आ जाता है। ये फॉर्म अभी आपने पे किया है तो सिर्फ सबमिटेड आएगा। जब कॉलेज अथॉरिटी इसको वेरीफाई करेगी तब यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपका फॉर्म लेट तक सबमिटेड में पड़ा हुआ है तो आप खुद जाइए अपने कॉलेज में और उनसे बात करिए कि मेरा फॉर्म अभी तक वेरीफाई क्यों नहीं किया गया। यहाँ पे स्टेटस आपका आ गया। जब वेरीफाई हो जाएगा कॉलेज से तो यहाँ पे स्टेटस आपका वेरीफाइड आ जाएगा और फिर आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी वेरीफाई नहीं हुआ है तो हॉल टिकट अभी नहीं आया है।